ओके, है ऑल राइट। एंड आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारी उत्तराखंड वन दरोगा की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरा चैप्टर करवाते हैं एनसीईआरटी का, और सिर्फ हाईलाइटेड फैक्ट, जिसमें पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए। 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाएगा, राइट। और एक दिन में 3-4 क्लासेस हो जाती हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और मैं इस चीज़ को हिंदी में भी बताता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले भी वन लाइनर फैक्ट की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी बायोलॉजी जो क्लास 10th है वो पूरी करवा चुके हैं, इसी चैनल पर होगी। दूसरा, ये केमिस्ट्री क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिर्फ हम वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, धातु अधातु आपने ये पढ़ा होगा, और इन सब के बारे में धीरे धीरे हम ये भी पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर में थ्योरी क्या है। धातु धातु की खास बात क्या होती है? एक होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब धातु को ये होता है कि कितने भी बड़ी चादर में ऐसे पीट पीट के बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। दूसरा होता है डक्टिलिटी, मतलब किसी भी धातु, जैसे एग्जांपल गोल्ड को 1 ग्राम अगर आप हमारे पास सोना है तो 2 किलोमीटर की लंबी ऐसी तार बना सकते हैं, सोचो। तो इतना ज़्यादा धातु में ये इनकी फीचर्स हैं, राइट। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब जो सभी धातुओं में अप्लाई नहीं होते। एग्जाम्पल, मरकरी और जो लेड होते हैं, आप सबको पता है। वैसे तो जो मेटल्स होते हैं, धातु जिसे कहते हैं, वो सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। जो सोना होगा सॉलिड में ही, ठोस स्टेट में मिलता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इवन मरकरी तो आप सबको पता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर भी होता है। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो अच्छा हीट, पूरी तरह एक जगह गर्म करोगे तो पूरे हिस्से तक पहुंच जाएगी उसकी गर्मी। बट मरकरी और लेड में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये, ठीक है। अधातु नॉन मेटल, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के अंदर आता है। ये या तो गैसेज होते हैं या कुछ कुछ सॉलिड होते हैं। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है लिक्विड। देखो, नॉन मेटल गैसेज जनरली गैसेज के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन गैस, सल्फर, आयोडीन, ठीक है। बट ब्रोमीन होता है वो लिक्विड में होता है। ये कुछ एक्सेप्शन है। अब कुछ कुछ जल्दी फैक्ट कर लेते हैं जो एनसीईआरटी के हैं। मरकरी आप सबको पता है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। मरकरी वही जो थर्मामीटर आपके मुंह में डालते हैं जब फीवर होता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो मरकरी वही होता है, ठीक है। पर ये लिक्विड है धातु होने के बावजूद भी। गैलियम और सीजियम का हमेशा नाम आता है, और ये इतने पतले होते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी पिघल जाएंगे ये, ठीक है, मेटल होते हुए भी। आयोडीन नॉन मेटल है, अधातु है, बट फिर भी चमकता है। वैसे जो अधातु होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंट कलर के नहीं होते हैं, मेटल्स होते हैं। आपको कोई पीला दिखेगा जैसे सोना, चांदी, चमकने वाले पूरे, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है, बट इसके 2 एलोट्रॉप होते हैं। मतलब एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी दूसरी चीज जो सिर्फ कार्बन से ही बनी है, बट उसका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, कोई 3 लेयर होता है, 4 लेयर होता है, कोई हेक्सागोनल होता है, तो वही एलोट्रॉप कहलाते हैं। मतलब है तो कार्बन से ही बना हुआ, पर अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं। दूसरा है ग्रेफाइट। अब दोनों ही कार्बन से बने हैं, बट दोनों अलग हैं। देखो कैसे, डायमंड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट वहीं दूसरी ओर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रुप 1 के कौन कौन से मेटल्स होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इनको एल्कली मेटल भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ डिजोल्व भी हो जाते हैं। और ये इतने सोडियम और पोटेशियम और लिथियम तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, डायरेक्टली आप चाकू से कट कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है इनका, ठीक है। पोटेशियम एल्युमिनियम अलम का फॉर्मूला ये भी याद रख लो, पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, K2SO4.Al2SO4.24H2O। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर जो भी टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, फ्री है पूरा। व्हाट्सएप से ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट। तो वैसे ही जो भी बच्चे उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक फ्री ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। डेली के बेसिस पर जिन बच्चों का मिस हुआ है तो वो प्रीवियस लिंक पूरे पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये फ्री बैच है, ठीक है। वहीं सुपर 50 का वन दरोगा जो एग्ज़ाम चल रहा है, वो बैच भी आप ले सकते हैं। इसके प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज़। इसमें जितनी मेजर पीडीएफ्स होते हैं हाईलाइटेड, वो हम ऑलरेडी सेंड कर देते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं क्लास वाइज वो सेंड की हैं। तो लेना कैसे है? बहुत सिंपल है, 7505134891। ये नंबर आपको व्हाट्सएप में भी मिलेगा, टेलीग्राम में। इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर भेज देंगे। उसके बाद टेलीग्राम नंबर हम आपको इस
में ऐड कर लेंगे, सभी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ आप दूसरे पेमेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों दिया हुआ है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी। ना आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टीज़। हमेशा याद रखना, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये रटी लो। हमेशा जो मेटल होंगे, धातु होंगे, वो क्षार वाला बनाएंगे, क्षार वाला, ठीक है। और जो नॉन मेटल होंगे वो क्या बनाएंगे, एसिडिक, अम्ल वाला बनाएंगे। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। दूसरा कॉपर ऑक्साइड होता है काले कलर का। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड जो कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, या तो मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। बट इसमें कुछ ऐसे होते हैं, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड कुछ ऐसे हैं, ये एम्फोटेरिक हैं, यानी कि वो एसिड भी बना देते हैं, बेस भी बनाते हैं। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बना देंगे। मतलब कहने का मतलब ये एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखा देते हैं ये ऑक्साइड्स, ठीक है। दूसरा, पानी में घुलने वाले कौन से होंगे जो जल्दी रिएक्टिव होंगे, ये सोडियम वाला और पोटेशियम वाला। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव सीरीज अगर आप अभी देखेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता था, कौन है आ गया हो, अभी ये मैं बता दूंगा तो ईजिली। देखो, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको हवा में भी नहीं छोड़ना है भाई साहब, इनको केरोसिन में रखते हैं इसलिए, ठीक है। फिर आता है एक टर्म एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। कभी भी एल्युमिनियम को आपने बचाना है रस्टिंग, जंग वगैरह लगने से, तो उसमें सबसे पहले ऑक्साइड की एक लेयर हो जाती है, वो तो थिन लेयर होती है। फिर उसमें H2SO4 के सॉल्यूशन में जब भी डालते हैं तो ऑक्सीजन और ऐड होके एक थिक लेयर बन जाती है, जिससे एल्युमिनियम प्रोटेक्ट हो जाता है। अब नाउ पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम जो होता है गर्म पानी के साथ होता है, ठीक है। वहीं जो थोड़े से मिडिल वाले रिएक्टिव होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, जब भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी कहलाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। वहीं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक स्टीम के साथ होते हैं, भाप के साथ। हालांकि जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये पूछा जा सकता है, छोटे छोटे ये फैक्ट हैं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए गए हैं। हमेशा याद रखना, सभी अम्ल मेटल में रिएक्ट कर सकते हैं, बट एक नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, वो सभी मेटल में रिएक्ट नहीं करता, कुछ कुछ मेटल में ही करता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके पीछे का कारण क्या है कि हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकल पाती। और क्यों, इसके पीछे जो इसमें हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर पानी बन जाता है, इसलिए ये रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाती। बट सिर्फ कौन कौन ही रिएक्ट करेंगे, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, बस, ठीक है। बाकी दूसरे मेटल के साथ नहीं होगा। और कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक्वारीजिया क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसे रॉयल वाटर कहते हैं। जनरली जैसे सोना पिघलाना है, प्लेटिनियम, जो बड़े बड़े मेटल्स होते हैं ना, मूल्यवान पूरे, उनको पिघलाने के लिए होता है। इसमें HCl लेते हैं एक, तो हम एक HNO3 लेते हैं। HCl का रेशियो 3:1 के बेसिस पे, ठीक है। नाउ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आ गया हो। स्टोरी मोड है, एक काशीनाथ है, बड़ी हवेली है उसकी, उसका माली आलू जो है फीके पका रहा है, फिर चौड़ भी है उसमें, कह रहा है कौन है आ गया हो। सबके इनिशियल ले लेने हैं, काशी का के, नाथ का N, का CA, माली का MG, आलू समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये देखो, ये इनिशियल के 4 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। पानी के साथ रिएक्ट करवा लो, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करवा लो, चाकू से भी इजीली कट जाएंगे ये सोडियम पोटेशियम, है ना। तो ये इनिशियल वाले हैं। फिर Al और ये यहाँ तक ये तीनों, ठीक है। इसके बाद ये बहुत कम हो जाएंगे। एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस से भी मिल जाता है। बाकी ये तीनों जो हैं, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं,
ठीक है। और उसके बाद ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, Cu तो HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब कुछ नोबल गैस के एग्जाम्पल है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम को 2, आर्गन को 2 और 8, आर्गन को 2 8 8, मतलब इनके लास्ट में या तो 2 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे या 32 होंगे। मेन तो हम 2 यहीं तक पढ़ते हैं और ये फुलफिल हो जाते हैं। आप सपोज कोई आपके पास एलिमेंट दिया है, कोई तत्व दिया है, आपको बताना है धातु है या अधातु है। मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, जिसके पीछे 1 2 3 ऐसे आए तो वो धातु ही होगा। क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न पूरी वीडियो में बताया है, क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ईजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल 5 6 7, अब ये 5 थोड़ी ना दे देंगे ना किसी को इलेक्ट्रॉन, इनको कंप्लीट होने के लिए इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, राइट। तो नॉन मेटल ऐसा हो जाएगा। अब आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आपने नमक के बारे में पढ़ा है। नमक में एक पॉजिटिव वाला होता है धन वाला, एक ऋण वाला होता है, तो दोनों के बीच में ज्वाइन करने के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो जनरली आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टेट में सॉलिड में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये गीले होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, राइट। फिर है मिनरल और ओर। मिनरल वो होगा जो अर्थ में पाया जाएगा, बट अर्थ क्रस्ट में जो भी पाया जाएगा अगर उससे हम कोई धातु निकाल पाएँ तो तब उसे ओर कहेंगे, ठीक है। जब मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तब उसे ओर कहेंगे। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज का देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो सिंपल भाषा में इनिशियल वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वेरी रिएक्टिव, फिर लास्ट वाले उतने रिएक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो ये वाले तो किसी के साथ भी मिल जाते हैं, बट जो ये उसके बाद है आलू जरा फीके पकाता था, उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होगी, जिसमें भी कार्बोनेट के ओर होंगे, मतलब जिसमें CO3 लगा होगा उसका कैल्सिनेशन होगा, मतलब उसको प्योर करने के लिए, और जिसमें सल्फाइड का ओर होगा उसकी रोस्टिंग होगी। अब कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे जिंक कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, ऐसे आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं ना। तो कोई कहेगा मुझे सिर्फ आयरन ही, लोहा ही चाहिए उससे, तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, गर्म करके। तो कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता, वो खाली भारी भारी वर्ड होते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब है कि गर्म करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और पूरा अपना लोहा निकल के आ जाएगा। अब जो सल्फाइड के ओर होंगे उसको भी गर्म करेंगे, बट इसमें क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बस हमारे ऑक्साइड निकल जाएंगे और प्योर हमें मिल जाएगा। फिर जो नीचे वाले होते हैं सिल्वर, ये तो रिएक्टिव ही, लो रिएक्टिविटी होती है, तो बहुत मुश्किल से ही ये करते हैं। बाकी सल्फाइड में मिल जाते हैं कभी कभी, AgS आपने सुना होगा, तो इसका रोस्टिंग कर देता है, गर्म कर देते हैं। गैंग क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो गैंग होता है। अब जो लो एक्टिविटी सीरीज हैं कुछ कुछ होता है, जैसे कोई बोलता है सिनेबार किसका होता है, आप हमेशा याद रखना सिनेबार मरकरी का होता है। तो HgS है, गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रोस्टिंग कहेंगे, और HgO मिल जाएगा, फिर कार्बन के साथ करेंगे तो Hg हमें मिल जाएगा। ऐसा ही कॉपर भी होता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो मैं बता रहा था सल्फाइड और कार्बोनेट की ओर, वही है। तो जिसमें कार्बोनेट होगा कैल्सिनेशन, जिसमें सल्फाइड होगा रोस्टिंग, दोनों में गर्म ही करना है एट द एंड। कोक क्या होता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती है और हाई कार्बन कंटेंट होता है, उसे कोक कहते हैं। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, पुराने में जो रेलवे ट्रैक्स होते थे उनको जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते थे, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड का प्लस एल्युमिनियम, तो उसे थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। रिफाइनिंग किसे कहते हैं, जब किसी इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकाला जाए तो उसे रिफाइनिंग कहेंगे। और याद रखना, जैसे जो भी है उसी का वो, जैसे कॉपर को हमने साफ करना है तो हमें बीकर में कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, जिंक सल्फेट, ऐसे, ठीक है। कॉरेजन क्या होता है, अभी तक हमने 9th क्लास में यही पढ़ा था। कॉरेजन का मतलब आयरन में ही जंग लगना, पर सिर्फ आयरन ही नहीं होता, जब सिल्वर काला हो जाता है सल्फर के साथ रिएक्ट करके, वो भी कॉरेजन कहलाता है। कॉपर CO2 के साथ रिएक्ट कराएगा तो वो भी यही कहलाएगा। ब्राउन होता है ग्रीन कोट। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, मैं आयरन के बारे में बात कर रहा था। आयरन में रस्टिंग, और याद रखना रस्टिंग तभी होगी जब, सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी लग जाएगा रस्टिंग होगी, एयर और वाटर दोनों ही मिलने चाहिए, तभी उसको रस्टिंग कहेंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी लोहे से बनी वाली चीज़ को स्टील से बनी वाली चीज़ों को बचाना है तो इसमें जिंक की हल्की पतली लेयर लगा देते हैं जिससे जंग नहीं लगती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन, आयरन बहुत ज़्यादा इनिशियली
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बट लोहे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। तो सिंपल सी बात है, कार्बन का 0.05% मिलाते हैं जिसे हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। वहीं स्टेनलेस स्टील बनाना है कि कभी जंग ना लगे, तो आयरन में निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। हालांकि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, बट इतना ज़्यादा वो मुलायम होता है कि टूट जाएगा, इसलिए 22 कैरेट का गोल्ड देते हैं आम जनता को, जिसमें सिल्वर, कुछ चांदी मिलाते हैं, कुछ कॉपर मिलाते हैं। अब कुछ एलॉय भी हैं। एलॉय मतलब जो दो धातु या एक धातु या अधातु से मिलके बने हो उसे एलॉय कहते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। सोल्डर, लेड और टिन। अमलगम, अमलगम हमेशा याद रखना कोई धातु और मरकरी होता है। आयरन पिलर आपने देखा होगा, कुछ 2500 साल पुराना है और अभी भी इतना खड़ा है, क्यों? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 के कारण और पेंटिंग के कारण। 8 मीटर और 600 किलो का है। अब ये भी हमारा रिवाइज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आपको ये पेड बैच पीडीएफ चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम सब डिटेल दे देंगे व्हाट्सएप में। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।